हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए 3 कथनों में से प्रत्येक में 1 या 2 रिक्त स्थान है। वह सही विकल्प चुने जो किन्हीं 2 कथनों में रिक्त स्थानों की सही पूर्ति करे। हमारा पहला कथन है, मनुष्यों में ऋतुस्राव 50 साल के आसपास बंद हो जाता है, इसे कहते हैं। पहले के स्थान पे हमें सही विकल्प को चुनना है। दूसरा है, लैक्टेशन के आरंभिक कुछ दिनों में उत्पन्न दूध को कहते हैं, जिसमें कई खाली स्थान होती है जो नए शिशु को प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए अति आवश्यक होती है। और तीसरा कथन है, विभाजन के पूर्ण होने पर प्राथमिक ऊसाइट द्वितीयक ऊसाइट और खाली स्थान में विभाजित हो जाता है। हमें उचित विकल्पों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं तथा तीनों कथनों में कुछ खाली स्थान है जिनमें हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आइए लिखें, रिक्त स्थान की पूर्ति। आइए समझते हैं। जो कथन 1 में लिखा है कि मनुष्यों में ऋतुस्राव चक्र 50 साल के आसपास बंद हो जाता है और इसे खाली स्थान कहते हैं। ऋतुस्राव को हम आर्तव चक्र भी कहते हैं। ऋतुस्राव को क्या कहते हैं? आर्तव चक्र। जब पहली बार ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, यानी ऋतुस्राव के प्रारंभ को मेनार्क क्या कहते हैं? मेनार्क या रजोदर्शन कहते हैं। रजोदर्शन। और ऋतुस्राव के अंतिम चक्र को मीनोपॉज या रजोनिवृत्ति कहते हैं। अंतिम ऋतुस्राव या आर्तव चक्र को क्या कहते हैं? मीनोपॉज या रजोनिवृत्ति। लैक्टेशन के आरंभिक कुछ दिनों में उत्पन्न दूध को खाली स्थान कहते हैं, जिसमें कई फिर से खाली स्थान होती है जो नए शिशु में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए अति आवश्यक होती है। दूध श्रावण के आरंभ के दिनों में, आइए लिखें, दूध श्रावण के आरंभ के दिनों में गाढ़ा पीला तरल श्रावित होता है। गाढ़ा पीला तरल श्रावित होता है और इस गाढ़े पीले तरल को हम खीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं। खीस या कोलेस्ट्रम। इसमें शिशु के लिए प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी पाई जाती है। जो खीस या कोलेस्ट्रम होती है, इसमें शिशु के लिए एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी पाई जाती है। और तीसरा कथन है, विभाजन के पूर्ण होने पर प्राथमिक ऊसाइट द्वितीयक ऊसाइट खाली स्थान में विभाजित हो जाता है। बच्चों, जो प्राथमिक ऊसाइट का निर्माण होता है, आइए लिखें, प्राथमिक ऊसाइट का निर्माण, यह अर्ध सूत्री विभाजन पहला होता है, जिससे, आइए लिखें, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें 2 भाग बनते हैं। पहला जो होता है प्राथमिक ध्रुवीय पिंड और दूसरा होता है द्वितीयक ऊसाइट। द्वितीयक ऊसाइट। तो आइए एक एक करके हम अपने विकल्पों को समझें। हमारे विकल्प 1 में लिखा है कि ए के पहले में हम मेनार्क को भरेंगे, तो ऐसा नहीं है। ऋतुस्राव के जो प्रारंभ होता है उसे मेनार्क कहते हैं, जबकि हमारे प्रश्न में ऋतुस्राव के अंतिम चक्र को पूछा गया है, इसलिए हमारा पहला विकल्प गलत होगा। दूसरा, बी के पहले में कोलोस्ट्रम भरेंगे, तो जो दूध श्रावण या लैक्टेशन के आरंभिक दिनों में दूध उत्पन्न होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, ये सही है। दूसरा, इसमें कई एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, ये भी सही है। और सी के पहले में प्रथम मियोटिक, ये भी सही है
कि प्रथम मियोटिक के पूर्ण होने पर प्राथमिक oocyte द्वितीयक oocyte में विभाजित होता है और सी के दूसरे में प्रथम पोलर बॉडी। ये भी सही है कि प्राथमिक oocyte का जब निर्माण होता है तो प्रथम पोलर बॉडी भी बनती है, इसलिए हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। तीसरे विकल्प में लिखा है कि सी के पहले में मेनोपॉज भरेंगे। ये सही है। मेनोपॉज अंतिम अवस्था ऋतुस्राव की मेनोपॉज कहलाती है। सी के पहले में द्वितीय मियोटिक भरेंगे। ये गलत है, क्योंकि सी के पहले में हम प्रथम मियोटिक या प्रथम अर्धसूत्री विभाजन भरेंगे, इसलिए हमारा जो सी विकल्प है ये भी गलत है। डी की तरफ चले तो डी में लिखा है ए के पहले में मेनोपॉज, बिल्कुल सही है। ऋतुस्राव की अंतिम अवस्था मेनोपॉज कहलाती है। बी के पहले में कॉर्पस लूटियम, ये गलत है, क्योंकि बी के पहले में हमसे पूछा गया है कि लैक्टेशन के आरंभिक दिनों में जो दूध उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कोलेस्ट्रम या खीस कहते हैं, जबकि हमारे विकल्प में कॉर्पस लूटियम दिया गया है, इसलिए ये भी गलत है। तो इसलिए हम अपने बी विकल्प को सही करेंगे। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।